एक घने जंगल में तीन दोस्त बंदर रहते थे। गोलू, मोलू और चिंटू। गोलू सबसे समझदार था। मोलू बहुत ताकतवर और चिंटू थोड़ा शरारती लेकिन दिल का अच्छा। एक दिन जंगल में तेज बारिश आई और पास का पेड़ गिर गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। चिंटू फिसलकर कीचड़ में फंस गया। मोलू ने अपनी ताकत से डाल हटाई और गोलू ने बुद्धि से पास की बेल बांधकर चिंटू को बाहर निकाला। तीनों ने मिलकर रास्ता साफ किया और सुरक्षित घर पहुंच गए। उस दिन उन्हें समझ आया कि दोस्ती, समझदारी और मदद से हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी फसल सूख गई और घर में खाने को कुछ नहीं बचा। एक दिन जंगल के पास उसे एक अनोखा बंदर मिला, जिसकी आंखों में चमक थी। किसान ने उसे फल खिलाए। अगले दिन वही बंदर किसान को जंगल ले गया, जहां जमीन से सोने के सिक्के निकल आए। किसान ने मेहनत और ईमानदारी से उनका उपयोग किया। खेत फिर से हरे हो गए। थोड़े समय में वो खुशहाल बन गया और बंदर हमेशा के लिए जंगल में लौट गया। सीख, दया और सच्चाई चमत्कार। एक दिन छोटे से गांव में ढोल नगाड़ों के साथ खेल वाला तमाशा आया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। तमाशे के साथ एक बड़ा हाथी और एक चालाक बंदर भी थे। बच्चे तालियां बजाते हुए मैदान में इकट्ठा हो गए। हाथी अपनी सूंड से सलाम करता और बंदर रस्सी पर कूद कूद कर सबको हंसाता। तभी एक बच्चा गिर गया और रोने लगा। हाथी धीरे से आगे बढ़ा, अपनी सूंड से बच्चे को सहारा दिया। बंदर दौड़कर पानी की बोतल ले आया। ये देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। तमाशा खत्म हुआ तो खेल वाले ने कहा, जानवर सिर्फ मनोरंजन नहीं, दोस्ती और दया भी सिखाते हैं। गांव वालों ने हाथी बंदर एक गांव के पास घना जंगल था, जहां चिंटू और मंटू नाम के दो समझदार बंदर रहते थे। गांव में उस साल बहुत कम बारिश हुई थी और गांव का कुआं सूखने लगा था। लोग परेशान थे, जानवरों को पानी नहीं मिल पा रहा था। एक दिन चिंटू और मंटू ने देखा कि गांव वाले उदास बैठे हैं। दोनों बंदरों ने मदद करने की ठानी। वे जंगल में घूम घूम कर पानी की खुशबू ढूंढने लगे। थोड़ी दूर पर उन्हें एक पुराना बंद झरना मिला, जिस पर बड़े बड़े पत्थर गिरे थे। मंटू ने अपनी तेज आवाज में गांव वालों को बुलाया और चिंटू ने इशारों से समझाया। गांव वाले उनकी बात समझ गए। सब मिलकर पत्थर हटाने लगे। थोड़ी मेहनत के बाद झरने से फिर पानी बहने लगा। गांव में खुशी छा गई। खेतों को पानी मिला, जानवर खुश हो गए। गांव वालों ने दोनों बंदरों को फल और प्यार दिया। उस दिन से चिंटू और मंटू गांव के सच्चे दोस्त और रक्षक बन गए। सीख, अगर मिलकर काम किया जाए तो हर समस्या का घने जंगल में दो छोटे बंदर अपनी माँ के साथ खुश रहते थे। माँ रोज उन्हें सीने से लगाकर कहती, एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़ना। एक दिन भयानक तूफान आया, पेड़ गिरने लगे। माँ ने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में छिपा लिया। तभी एक भारी डाल गिरने वाली थी। माँ ने आखिरी पल में दोनों बंदरों को दूर धकेल दिया और खुद चोटिल हो गई। बारिश थमी तो दोनों बच्चे कांपते हुए लौटे। माँ जमीन पर पड़ी थी, सांसें धीमी थीं। एक बंदर रोते हुए उसका चेहरा सहलाने लगा, दूसरा उसकी गोद में सिर रखकर सिसकने लगा। माँ ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, डरना मत, साथ रहना। ये कहते ही उसकी आंखें बंद हो गई। दोनों बंदर देर तक माँ से लिपटे रहे। उस दिन उन्होंने समझा, माँ का प्यार जीवन से भी बड़ा होता है। जंगल में आज भी जब हवा चलती है तो लगता है माँ की वही। कड़ाके की ठंड में ईंट भट्टे पर एक इंसान जैसा दिखने वाला कुत्ता काम करता था। दो पैरों पर खड़ा होकर वो ईंटें ढोता, फटा स्वेटर पहनकर आग के पास हाथ सेंकता। रात को जब सब चले जाते, वो भट्टे के कोने में ठंड से सिकुड़कर सो जाता। एक दिन मालिक ने उसे कांपते देखा, गरम रोटी और चादर दी। कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए। उस ठंडी रात उसे समझ आया, मेहनत को इंसानियत की गर्मी मिल जाए तो जिंदगी जीने
कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दो इंसानों जैसे दिखने वाले गरीब बंदर फटे पुराने कपड़ों में सड़क किनारे कांप रहे थे। राह चलते लोग उनके कपड़े खींच लेते, कोई हंसता, कोई मजाक बनाता। ठंड और अपमान दोनों उनकी हड्डियों तक उतर गए थे। फिर भी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते रहे। एक सुबह वे गांव के बाहर एक किसान के खेत पर पहुंचे। डरते डरते उन्होंने काम मांगा। किसान ने उनकी हालत देखी, मन पसीज गया। उसने कहा, मेहनत करोगे तो रोटी मिलेगी। दोनों ने दिन भर खेत में काम किया, खेत सींचा, घास काटी, लकड़ियां उठाईं। शाम को किसान ने उन्हें गरम भोजन और पुराने लेकिन साफ कपड़े दिए। रात को आग के पास बैठकर दोनों बंदरों की आंखों में आंसू थे, दर्द के नहीं, इज्जत और हरे भरे जंगल में एक बहुत है प्यारा और नन्हा बंदर रहता था जिसका नाम गोलू था। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें, गोल सा चेहरा और हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा बच्चों को देखते ही अच्छा लगता था। गोलू बहुत शरारती था लेकिन दिल का बहुत साफ था और उसे दूसरों की मदद करना सबसे अच्छा लगता था। हर सुबह वो पेड़ों पर उछल कूद करता, गाना गाता और अपने दोस्तों को हंसाता था। एक दिन उसने देखा कि उसका दोस्त खरगोश चिंटू अपनी गाजर खोकर रो रहा है, तो गोलू ने बिना देर किए पूरा जंगल छान मारा और गाजर ढूंढकर उसे दे दी। आगे बढ़ते हुए उसने हाथी राजा को उदास देखा, जिनकी सूंड में कांटा चुभा था। गोलू ने चिड़िया की मदद से कांटा निकलवाया और हाथी राजा खुशी से झूम उठे। तभी बारिश होने लगी और गोलू ने एक छोटे बिल्ली के बच्चे को भीगते देखा, तो उसने बड़े पत्तों से छाता बनाकर उसे बचाया और उससे दोस्ती कर ली। बारिश के बाद आसमान में सुंदर इंद्रधनुष निकला, जिसे देखकर गोलू ने मन ही मन दुआ मांगी कि उसका जंगल हमेशा खुश रहे। और सच में उसके बाद जंगल में सब प्यार से रहने लगे। कुछ दिनों बाद जंगल में बड़ा उत्सव हुआ, जहां गोलू ने नाच किया, सबने खेल खेले और मिठाइयां बांटी। सभी जानवरों ने कहा कि गोलू जैसा प्यारा और अच्छा दिल वाला बंदर पूरे जंगल में कोई नहीं है। और इसी तरह गोलू रोज वृंदावन के हरे भरे जंगल में दो बंदर रहते थे। एक था चंचल, बहुत शरारती और जल्दी गुस्सा करने वाला। दूसरा था धीरू, शांत और समझदार। एक दिन दोनों ने देखा कि पेड़ के नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी की मधुर धुन से पूरा जंगल शांत हो गया। चंचल बोला, कान्हा, आप तो भगवान हो, फिर भी हमारे साथ जंगल में क्यों रहते हो? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, जहाँ प्रेम और भक्ति होती है वहीं मैं रहता हूँ। धीरू ने पूछा, प्रभु, जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है? कृष्ण बोले, क्रोध पर नियंत्रण और मन में संतोष। ये सुनकर चंचल शर्मिंदा हुआ और बोला, आज से मैं गुस्सा छोड़ दूंगा। श्री कृष्ण ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, जो बदल। एक गांव के पास जंगल में दो बंदर रहते थे, मोनू और सोनू। वे इंसानों की तरह कपड़े पहनते, सीधे चलते और साफ साफ बोलते थे। एक दिन गांव में तेज बारिश से बाढ़ आ गई। लोग घबरा गए। मोनू ने रस्सी की मदद से बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पहुंचाया और सोनू बच्चों को कंधे पर बैठाकर बाहर निकालने लगा। थोड़ी देर में सब सुरक्षित हो गए। गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसानियत दिल में होती है। मोनू और सोनू मुस्कुराए और चुपचाप जंगल लौट गए। एक जंगल के पास गांव में दो बंदर रहते थे, मोटू और चिंटू। दोनों इंसानों की तरह कपड़े पहनते, बात करते और काम भी करते थे। मोटू चालाक था, जल्दी फायदा ढूंढता। चिंटू मेहनती और ईमानदार। एक दिन गांव में पुल टूट गया। मोटू ने शॉर्टकट सुझाया, पर काम अधूरा छोड़ दिया। चिंटू ने सबको साथ लेकर पूरी मेहनत से पुल बना दिया। बारिश आई, मोटू का रास्ता बह गया, पर चिंटू का पुल सबको बचा गया। तब मोटू समझ गया, चालाकी से नहीं, ईमानदारी और मेहनत से ही जीत होती है। एक ऐसे घर में दो दोगी रहते थे, जो देखने में बिल्कुल आम इंसानों जैसे थे, एक भाई और उसकी बहन। एक दिन दोनों मुस्कुराते हुए ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचे। भीड़ बहुत ज्यादा थी। बहन किसी तरह ट्रेन में चढ़ गई, लेकिन भाई पीछे छूट गया। वो दौड़ता रहा, पर ट्रेन निकल गई। ट्रेन आगे बढ़ी। टिकट चेकर ने बहन से टिकट मांगा। टिकट ना होने पर उसने बहन को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। बहन नदी में गिर पड़ी।
तभी एक मछुआरा नदी में कूद पड़ा और उसे बचा लिया। बहन रोते हुए बोली, मेरा भाई स्टेशन पर छूट गया है। मछुआरे ने उसे हिम्मत दी, कागज दिया और कहा, अपने भाई की तस्वीर बनाओ। बहन ने तस्वीर बनाई। मछुआरा उसे स्टेशन लेकर गया। वहां भाई अपनी बहन से मिल गया। दोनों ने पीछे मुड़कर मछुआरे को धन्यवाद देना चाहा, लेकिन वो गायब था। एक गांव में 2 कुत्ते रहते थे, राजू और चीकू। वे इंसानों की तरह बात करते थे और अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। एक रात उनकी माँ घर के बाहर काम करने गई। अंधेरे में छिपे सांप ने उसे डस लिया। दर्द में वो किसी तरह घर पहुंची और बोली, बेटा, मुझे सांप ने काट लिया है। राजू और चीकू घबरा गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वे माँ को तुरंत गांव के वैद्य के पास ले गए। पूरी रात दोनों माँ के पास बैठे रहे और प्रार्थना करते रहे। दवा का असर हुआ और सुबह माँ की हालत सुधर गई। कुछ दिनों में माँ ठीक हो गई। उसने बेटों को गले लगाकर कहा, तुम दोनों ने सच्चा प्यार दिखा दिया। उस दिन से दोनों ने सीख लिया कि मुसीबत में एक समय की बात है, एक बड़े राज्य में राजा वीरसेन राज करता था। राजा को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। उसी राज्य के पास जंगल में लल्लू और बिल्लू नाम के 2 बहुत चालाक बंदर रहते थे। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि जो भी उसकी बुद्धि को हरा देगा, उसे ढेर सारा सोना मिलेगा। ये सुनकर लल्लू और बिल्लू महल पहुंचे। दरबार में राजा ने उनसे कहा, अगर तुम मेरी बातों में गलती निकाल दो तो इनाम तुम्हारा। लल्लू बोला, महाराज, आप कहते हैं कि आप सबसे न्यायप्रिय हैं, लेकिन अगर आप सबसे न्यायप्रिय हैं तो फिर ये घोषणा क्यों? बिल्लू बोला, और अगर कोई आपकी बुद्धि को हरा ही नहीं सकता तो इनाम देने की जरूरत ही क्या? राजा दोनों की बातें सुनकर सोच में पड़ गया। पूरी सभा हंस पड़ी। राजा समझ गया कि असली बुद्धि घमंड में नहीं, समझदारी में होती है। राजा ने दोनों बंदरों को इनाम दिया और बोला, आज तुमने मुझे बड़ा सबक सिखाया। लल्लू और बिल्लू खुशी खुशी जंगल लौट गए। सीख: चालाकी और समझदारी से बड़े घमंडी को भी सिखाया जा सकता है।